चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आए हैं क्वेश्चन एमसेट में अपने। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है, मान लीजिए एक आपका नंबर है और आपको पता करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है कि इस पूरे को आप नंबर लो, इस नंबर को 9 से डिवाइड करो और फाइनली अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर छोटे नंबर हैं तो अपन चलो डिवाइड करके भी निकाल लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े आ गए, मान लीजिए आपका नंबर यही आ गया 1 2 3 4 और एक भाई साहब एक ऐसा नंबर लिख रहे हैं और मान लीजिए उसमें बोल रहे हैं 1000 डिजिट है। तो 1000 डिजिट के नंबर को अगर अपन सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें क्या काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने क्या बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए। अब ये रूल्स आपको सारे समझ में आने चाहिए। तो पहले मैं आपको 1 बाय 1 जितने भी रूल्स बन सकते हैं वो सारे समझा रहा हूँ, उनको अच्छे से समझो, फिर इस पर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो जो भी डिविजिबिलिटी रूल है 1 बाय 1 रूल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट की बात करते हैं। देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप बताइए, जीरो का क्या कोई डिविजिबिलिटी रूल होता है? बताइए, आप बताइए। अरे जीरो के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? इन्फिनिटी। तो जीरो का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो से अपन किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, 1 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा? नहीं होगा, बिकॉज कोई भी नंबर हमेशा 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। इसीलिए 0 और 1 के लिए तो अपन एग्जैक्ट कोई रूल नहीं बनाते, जिनके लिए रूल बने हैं बस वो समझिए आप। तो उनमें सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल आता है वो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, दिस इज 2n। 2n का मतलब लाइक 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ये सब के लिए रूल काम करता है। रूल क्या है? तो देखो रूल ये है, इफ लास्ट n डिजिट of given number is divisible by 2n, then the whole number or the complete number divisible by 2n। इस पूरे रूल को लिखो और फिर मैं इस रूल को समझाता हूँ। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है, उस नंबर के अगर लास्ट n डिजिट जो है वो अगर 2n से डिवाइड होंगे तो आपका नंबर, कंप्लीट नंबर जो होगा वो 2n से डिवाइड होगा। दिस इज द रूल। ठीक है, लिख लिया? अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक नंबर है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बस आप क्या करने वाले हो, सिर्फ लास्ट के इसी डिजिट को तो चेक करोगे। अगर ये लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। ऐसे मान लीजिए सेम नंबर, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया और मैं ये बोल रहा हूँ क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 4 यानी 2 तो 2 में n का वैल्यू कितना है? 2। तो आप लास्ट के दो डिजिट सिर्फ 56 को पिक करो, क्या 56 4 से डिवाइड हो रहा है? बताइए, हो रहा है क्या? हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ऐसे मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है, ये कोई एक नंबर दिया है और आपको बोला है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट लोगे, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है 2 तो n का वैल्यू कितना आ गया 3। तो आप सिर्फ 172 को 8 से डिवाइड करके देखो, जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए और कोई नंबर आपको दिया गया है रैंडमली,
मान लीजिए ये नंबर आपको दिया गया है, तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं? तो आप लास्ट के 3 लो और बताओ हो रहे हैं? हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं। अब ऐसे कंटिन्यू 8 आ गया मान लीजिए, यही अगर मैं 16 बोलूँगा तो 4 डिजिट ले लो। अब रूल समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा था, कि कोई भी कंप्लीट नंबर अगर आपका 2n से डिवाइड होगा तो आपको क्या करना है, बस आपको उस नंबर के लास्ट के n डिजिट को पिक कर लेना। ठीक है, रूल समझ में आ गया? अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो एक बेसिक सा प्रॉब्लम आपको लेके बताता हूँ। लाइक क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ़ मान लीजिए नंबर आपको दिया है 2 3 5 1 और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए x और यहाँ लिख दिया 4 इज divisible by 4, then how many values of x are possible? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया कि ये नंबर अगर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप ये बताइए कि x का कितना वैल्यू होगा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कैसे सीखा कि सिर्फ हमें ये जो भी नंबर दे रखा है इस नंबर में किससे मतलब है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से। तो लास्ट के 2 डिजिट की अगर अपन बात करते हैं और ये x जो होगा ये होगा कैसा, इट इज़ ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है ना, वो तो सिंगल डिजिट नंबर ही होगा ना। तो आप अगर x की बात करते हो तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 4 आ जाएगा और 44 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास और क्या आएगा बताओ, और 84 आ जाएगा, यही होगा। और यहाँ पे और देखो अभी तो मैंने डायरेक्ट लिया है, यहाँ से 24 भी आएगा और यहाँ से 64 भी आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करता हूँ तो x में आप 0 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो और 8 भी ले सकते हो। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 5। तो योर आंसर इज 5। लिख लिया? डाउट है किसी को बताइए। अब इसी में मान लीजिए एक और नंबर आपको इसी तरह दे दिया 5 6 2 3 x 2 मान लीजिए 4, ये आपका डिविजिबल बाय 8 है, मान लीजिए आपको ऐसा दिया। ठीक है, तो अब आपको अगेन पूछा है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर देयर। तो आपके x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगे। तो अब आपको 8 अगर बोला है तो कितने डिजिट आपको चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। तो बस आपको x24 को 8 से डिवाइड करना है। तो अब x की जगह क्या रख सकते हो, 124 224 324 424 524 यही चलेगा और अप टू कहाँ तक जाएगा, 924 तक। तो अब सबसे पहले 124 को 8 से डिवाइड करके देखो जा रहे हैं। अरे 124 8 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा? 0 to 4 नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल 0 भी आएगा, सॉरी 0 to 4 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो 0 to 4 आएगा तो 0 जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटीज तो यहीं से आ जाएगी आपके पास में। 1 to 4 नहीं आएगा, 2 to 4 जा रहे हैं, 2 to 4 जा रहा है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर अगला कौन आएगा, 3 to 4 नहीं जाएगा तो 4 to 4 जा रहे हैं, 5 आ रहा है आंसर, ये भी आ रहा है। फिर अगला कितना आएगा, 6 आएगा और उससे अगला फिर कौन आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आएंगी, 5 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, आगे समझ। तो ये आपके पास हो गया 2n। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको 3n। तो 3n में सिंपल क्या जाएगा, 3 देन 9
देन 27 एंड सो ऑन। तो इनका रूल क्या होता है, देखो रूल आपका होता है इफ सम ऑफ डिजिट्स of given number is divisible by 3 raised to power n, then the complete number divisible by 3 raised to power 4। ठीक, तो इसमें जो रूल है हमारा वो है सम ऑफ डिजिट्स। देख लिया? Yes sir. अब इसमें मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया 1 2 3 4 5 6, मैं एक ये नंबर लिख रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो आप क्या करो, सब डिजिट को ऐड कर लो। तो 3 + 3 6, देन 10 16 और 21। तो कितना है डिजिट का सम? 21 ही आ रहा है ना। तो क्या 21 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब है नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी नंबर दे रखा है, आपको बस उनके डिजिट्स का सम करना है, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो और फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है? लिख लिया? अब अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ये रूल ऐसा क्यों बना, तो चलो इस रूल का मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। तो मैथमेटिक्स आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रूफ भी आना चाहिए कि ये जो भी आपका 3 raised to power n वाला रूल है ये काम कैसे करता है। तो मैं इसको एक बार के लिए 9 पे लेके प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि जो नंबर 9 होगा तो 3 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक बार आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट ले लूँ। तो अगर ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसे हमने लिखना तो सीख लिया कि अगर हम इसे लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 टाइम ऑफ a 10 टाइम ऑफ b प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ए बी सी को हमने लिखना सीख लिया। अब हम इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 99 टाइम ऑफ a प्लस a। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9b प्लस b, और इसको अपन लिख सकते हैं c। तो यानी नंबर हमारे पास 99 टाइम ऑफ a प्लस 9b, ये वाला पोर्शन तो अलग हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। अब ये वाला जो पोर्शन आपका है ये तो 9 से परफेक्टली डिविजिबल है, 9 कॉमन आ रहा है ना इसमें, तो इसका तो डिविजिबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बच क्या गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो अगर a प्लस b प्लस c 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमने इसका डायरेक्ट रूल बना दिया कि अगर आपको कोई ऐसे 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, सब में ऐसे ही चलेगा। तो बस हमने डायरेक्ट ही क्या बोल दिया कि आप तो डिजिट को ऐड करो, यानी इसीलिए देखो ये रहा ऐड, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है? आगे समझ रिलीज कर दूं? अब तो इसी में जैसे मान लीजिए एक सिंपल से क्वेश्चन को अगर अपन करते हो तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ मान लीजिए 2 3 4 और मान लीजिए यहाँ पे दिया है x 5 6 इज डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, पॉसिबल या हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, जो भी आप लिखना चाहो। तो आप क्या करोगे, 2 3 4 x 5 6, तो सारे डिजिट का ऐड करो, कितना आएगा, 5 4 9 और यहाँ से कितना 20, तो दिस इज 20 प्लस x, यही आएगा। अब आपको ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड करना है, 9 से करना है।
तो 9 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप x का वैल्यू कितना रख दो, 1 रख दो, आएगा? नहीं आएगा। अरे आपको अगर ये नंबर 9 से डिवाइड करना है तो 20 के अराउंड कितना होता है? तो 3 से करना है। सॉरी 3 से करना है ना ये तो 3 से करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से 3 के लिए 1 आएगा तो 21 होता है, बिल्कुल होता है। अगला क्या आएगा 24, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो आप 3 फिर क्या रख सकते हो, 3 से नहीं 1 से चला जाएगा, सॉरी। उसके बाद में अगला कौन आएगा 4, उससे अगला कौन आएगा 7, ठीक है, और उससे अगला आएगा ही नहीं, क्योंकि x आपका सिंगल डिजिट नंबर है। तो आप यहाँ x की जगह 1 रखोगे 21 आएगा, 4 रखोगे 24 आएगा, और 7 रखोगे तो 27 आएगा। तो तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना। यस सर। अगली वाली डिजिट अगर आप देखो 3 के गैप से चल रहे हो तो अगली बार तो 10 आएगा, लेकिन x तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसीलिए अगर आपको पूछे तो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 1 4 7 और कितनी है, तो वो 3 है। ठीक है, एज कर दूं? Yes, sir. यस सर। या फिर मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया 2 3 4, मान लीजिए 1, मान लीजिए ए बी, ये आपके पास एक नंबर दिया। अब आपको बोला है फाइंड इफ दिस इज divisible by 9, then find all, then find how many possible values या पेयर बोल दीजिए आप, possible pair of A B are possible। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको नंबर दिया गया है, ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आप ये बताइए कि ए और बी के कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे। तो आप फिर से 2 3 4 1 ए बी, तो आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 10, तो दिस इज 10 प्लस, और फिर इसको ऐड करोगे तो ए प्लस बी, यही आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये नंबर किससे डिवाइड करना है, आपको ये नंबर डिवाइड करना है सर। हाँ बताओ सर 9 के मल्टीपल्स भी तो हो सकते हैं। 9 के मल्टीपल्स मतलब? नहीं, अभी सिर्फ मैं 9 की बात कर रहा हूँ। ना 27। अभी आप बात ही मत कीजिए। जो अभी आपको रूल लिखवाया गया है वो 3n के लिए है, 9 के मल्टीपल के लिए नहीं है, ठीक है। 9 के मल्टीपल में तो 36 भी आता है, ठीक है ना, लेकिन उस पर रूल नहीं लगेगा, वो उनके लिए मैं अलग से रूल बताऊंगा। अभी तो जो डायरेक्ट रूल है एक बार पहले उनको समझिए आप, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको ये नंबर किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो 10 तो आपके पास है ही है। अब a प्लस बी की अगर आप बात करते हो तो पहले इसको अलग से समझो। देखो कोई भी a भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, b भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इनका मिनिमम सम कितना आएगा 0, क्योंकि a भी 0 ले लो, b भी 0 ले लो। लेकिन यही अगर मैं इन दोनों का मैक्सिमम सम निकालूंगा तो मैक्सिमम सम कितना आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, तो 18 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। समझ रहे हो क्या? अगर आप a प्लस बी का मिनिमम सम निकालोगे तो 0 आएगा और मैक्सिमम सम निकालोगे तो 18 आएगा। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास आ गया 10 प्लस a प्लस बी। तो अब 10 प्लस a प्लस बी को हम अगर बनाएंगे तो हमें 9 से डिविजिबल करना है। तो अगला हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि ये 10 है और ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी को सबसे पहले अपन 8 बना दे। जैसी 8 बनाएंगे 18 बन जाएगा। और अगला क्या चाहिए, अगला 27 चाहिए। आपको जो जो पॉसिबिलिटी चाहिए, तो अगला आपको 27 चाहिए, तो आप इसको 17 बना दो, क्योंकि हमारे पास मैक्सिन 18 तक तो है। और अब अगला आप लोगे तो वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो a प्लस बी की दो वैल्यू आएंगी, या तो a प्लस बी का वैल्यू आप यहाँ से 8 बना लो, या फिर a प्लस बी का वैल्यू आप 17 बना लो। तो a प्लस बी अगर 8 बनेगा तो कब कब बनेगा, 0 8,
अब सारी पॉसिबिलिटीज़ का वर्क कर लो। 1 7, उसके बाद में 2 6, उसके बाद में 3 5, देन 4 4, देन 5 3, 6 2, 7 1 और 8 0। ये सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सम अगर 8 आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कितने पेयर मिलेंगे? 9। ठीक है। और अब आपको 17। सर एक बार ये वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। अरे आपको ये बोला गया है कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास इनके हाँ। डिजिट्स का सम आ रहा है 10 प्लस a प्लस b। अब अगर हमें ओके 9 से सर। डिविजिबल चाहिए तो ये पूरा का पूरा या तो 18 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 18 हो गया तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, या ये 27 होना ओके चाहिए सर। क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको पूरा 18 बनाना, 10 तो हमारे पास पहले से है, तो इसको कितना बना दें? इसको 8 बना दें। यस सर। और अगर 27 बनाना है तो ये 10 तो पहले से, इसको 17 बना दे। ओके सर। अब हमें ये देखना है 8 की कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो आप a और b सिंगल डिजिट नंबर है तो इनको देख लो, 0 8 1 7 2 6, इन सबका सम 8 आ रहा है ना। यस सर। तो 9 पॉसिबिलिटीज तो आपके यहाँ से मिल गई। अब आपको 17 ओके। बनाना है, तो 17 बनाना तो मैक्सिमम ये 9 ले लो, और ये कितना ले सकते हो आप? 17 बनाना है तो 8। 8। ठीक है। और उसके बाद में अगला ये 8 और ये 19, इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी से आप 17 बना सकते हो तो बताओ। ओके। नहीं बना सकते ना। तो 17 अगर आपको बनाना ओके। है तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से आ गई, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी आ गई? 9 + 2 11। 11। ठीक है ना। ओके तो सर। ए और बी के आपके जो पॉसिबल पेयर्स बनेंगे वो 11 पेयर्स बनेंगे। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बताऊं अभी 9 तक? नो सर। सर लास्ट के दो पेयर्स बताना। अरे लास्ट में तो 98 और 89। अरे तो अब आपको 17 चाहिए ना डिजिट का सम। तो 17 9 + 8 कितना होता है, और 8 + 9 कितना होता है? तो ये दो ही तो पॉसिबिलिटीज आएंगे। अगला आप यहाँ 7 लोगे मान लो, तो यहाँ 7 लोगे तो यहाँ आपको कितना लेना पड़ेगा? 10। तो 10 सिंगल डिजिट नंबर थोड़ी है। ए और बी है वो तो सिंगल डिजिट ही है ना। तो आप ए और बी को 0 से लेके 9 तक ही ले सकते हो, क्रॉस नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। ठीक है। चलो आगे। डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है। तो 2n हो गया, 3n हो गया। ठीक है। अब अगला थर्ड रूल आपके पास आता है 5n का। ठीक है। तो 5n के रूल की बात करते तो 5 25 125 एंड सो। ठीक है। तो इसमें भी सेम वही रूल होता है जो 2n का होता है। तो अपन रूल क्या लिखेंगे इसका कि इफ लास्ट n digits of given number is divisible by 5n, then complete number divisible by 5n। दिस। तो 2n और 5n का तो सेम ही रूल होता है। सर n की वैल्यू 5 ही रहेगी क्या इसमें? नहीं, n की वैल्यू तो आप डिसाइड कर रहे हो ना। 1 लोगे तो 5 आएगा, 2 लोगे तो 25 आएगा, 3 लोगे तो 125 आएगा। n तो पावर है ना 5 का। यस सर। बेस आपका 5 ही रहेगा, पावर आप स्विच किया करते रहिए, आपको अलग अलग नंबर्स मिलते रहेंगे।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक ये नंबर दिया गया है, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, बताओ। तो आप क्या देखोगे, सिर्फ लास्ट का एक डिजिट, क्योंकि 5n यानी लास्ट डिजिट 1, तो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। यस सर। ऐसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए ये कोई नंबर लिख दिया, अब मैं बोल रहा हूँ क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है, तो 25 मतलब 5 स्क्वायर यानी लास्ट 2 डिजिट, तो क्या ये 55 25 से डिविजिबल होता है, नो सर। तो इसका वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। आ रहा है ना समझ में। ऐसे ही मान लीजिए ये नंबर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो मैंने ये नंबर लिख दिया, अब मैं बोल रहा हूँ क्या ये नंबर 125 से डिविजिबल है, तो 125 यानी 5 क्यूब लास्ट के 3 डिजिट, तो 250 होते हैं 125 से डिविजिबल होता है। 250 तो 125 से हो गया ना ट्वाइस, तो इसका वाला नंबर क्या हो जाएगा 250 से डिविजिबल, 125 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2n और 5n का सेम रूल होता है। सर अगर इसमें एक क्वेश्चन है 1x 17y और 61 वो डिविजिबल है 5 से, नहीं इसमें फिर अकेले 5 से तो फिर x का वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे। मान लीजिए आप समझिए, जैसे 2n में मान लो मैं यही नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ ये नंबर 4 से डिविजिबल बताओ x और y क्या आएगा, तो x तो कुछ भी हो सकता है, x पे तो हम रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने 8 बोला है तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल होते हैं ना, तो फिर नंबर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, उनको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अभी अगर मैंने बोला लास्ट का 1 डिजिट, तो यही चीज़ आप ऐसा मानिए, लिख लिया, रूल लिख लिया सबने। सर मान लीजिए ये नंबर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये नंबर जो मेरा है ये डिविजिबल है मान लीजिए 125 से, ठीक है। तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये 3 डिजिट से मतलब है, अगर गलती से मान लीजिए किसी ने यहाँ y लिख दिया, यहाँ पे 3 की बजाय अगर कोई y लिख देता है फॉर एग्जांपल, तो 125 का रोल बस इन 3 तक है, y तो फ्री है 0 से 9 कुछ भी आने के लिए। अब आप 36x को 125 से करोगे तो ये कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, 360 से 369, ठीक है। अब बताओ तो क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 125 से डिवाइड हो जाए। 250 के बाद में अगला 375 आता है, तो इसके बीच में 375 आने से भी गया, तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज 0, ठीक है। लिख लिया, चलो आगे। नेक्स्ट में देखिए 2n आपका हो चुका है, 3n हो चुका है और 5n हो चुका है। उसके अलावा अब आपके पास जो काम आने वाले 3 रूल हो चुके हैं, 2 रूल और हैं। 4th रूल में जो सबसे पहले आसान है पहले उसको मैं ले लेता हूँ, और ये है 11, ठीक है। कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो रूल क्या होगा, तो 11 से डिविजिबल रूल का क्या होता है, सम ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 11। ये आपका रूल है यहाँ पे कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ओड प्लेस डिजिट्स का डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक नंबर दिया है 2 3 4 5 6, अब आपको पता करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करो, इन दोनों अल्टरनेटिवली ऐड करो, तो कितना आएगा 6 + 4 + 2, तो ये कितना आ गया 12, ठीक है। ऑड प्लेस आ गया ना, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। अब बच क्या कौन 5 और 3, तो 5 और 3 कितना आएगा 8। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो क्या 4 11 से डिविजिबल होता है,
नहीं होता तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सर इसमें किसी से भी माइनस कर सकते हैं, भले ही ऑड का सम ज्यादा आ रहा है या इवन का सम ज्यादा आ रहा हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है, देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इवन को घटा रहे हो या ऑड को घटा रहे हो, क्योंकि प्लस माइनस से कभी डिविजिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर टाइप की चीज़ें निकालनी है तो फर्क पड़ेगा। तो फिर आपको हमेशा ऑड पहले रखना होता है और इवन बाद में रखना होता है, अगर आप रिमाइंडर निकालने में इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन आप सिर्फ डिविजिबिलिटी निकालने में इंटरेस्टेड हो कि सर हाँ या ना में आंसर चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इवन माइनस ऑड कर रहे हो या ऑड माइनस इवन करते हो, फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताता हूँ इसका मतलब। ओके सर। इसका मतलब भी बताता हूँ, मैंने क्या लिखा है अभी तो लिखो। लिख लिया? यस सर। अब इसका भी अगर आपको प्रूफ जानना है कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो इसका भी मैं आपको चलो थोड़ा सा लिटिल सा प्रूफ दे देता हूँ कि यार इसमें ऐसा क्या हो गया। तो देखो, इसके अगर प्रूफ की बात करते हो तो मान लो मैं 4 डिजिट का नंबर ले लूँ एक बार समझने के लिए। तो अगर मैं 4 डिजिट का नंबर लूँगा तो इसको कैसे लिखूँगा? 1000 टाइम ऑफ ए, 100 टाइम ऑफ बी, 10 टाइम ऑफ सी प्लस डी, ऐसे लिखूँगा। ठीक है, अब मुझे किससे डिवाइड कर, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे 11 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए ये नंबर भी तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल अगर मुझे करवाना है इस वाले नंबर को, तो मैं क्या करूँगा? तो इसमें 1001 ए लिख देता हूँ और माइनस का ए लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 99 टाइम ऑफ बी प्लस बी। इसको आप क्या लिख सकते हो? 11c माइनस का c और प्लस का d, ऐसा लिख सकते हो। तो 1001 प्लस का 99b और प्लस का 11c, ये नंबर तो पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है। अब बच क्या गया? तो आप इसको क्या सीखोगे? माइनस का a प्लस का b माइनस का c प्लस का d। तो ये तो पूरा पूरा आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी सिर्फ इस पे टिका हुआ है। तो देखो ये क्या है, गौर से देखो। जो मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला? ऑड वाले को पहले जोड़ो और इवन वाले को पहले जोड़ो, फिर उनका डिफरेंस ले लो। तो ये आपका कैलकुलेशन वाइज ऐसा ही तो है कि b प्लस डी में से आप माइनस कर रहे हो a प्लस सी को। देखो गौर से, ऐसे ही तो हो रहा है यहाँ पे। बताओ, इसीलिए हमने यहाँ पे देखो सीधा सीधा रूल ये भी तो यही लगाया कि देखो बी डी लिखा, फिर यहाँ पे प्लस का बी लिखा, ये तो अपने एक जगह आ गए, और फिर ए प्लस सी लिखा, इनको हमने घटा दिया। तो रूल हमारा ऐसे ही तो बन रहा है। तो आया कहाँ से? तो यहीं से तो आ रहा है। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो। देख लिया क्या सबने? यस सर। ये आपके 11 का हो गया। क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो बस मैं एक बार थ्योरी करवा रहा हूँ। तो कितने रूल हो गए आपके? 4। 5th रूल। अब ये 5th रूल है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं कुछ प्राइम नंबर्स के लिए ले रहा हूँ। और प्राइम नंबर में देखो 11 का तो आपको डायरेक्टली रूल पता चल गया। तो अब ये रूल जो और अगर प्राइम नंबर पूछे जाएंगे तो 3 and 17, इन दो तक तो क्वेश्चन बने हैं। तो ये सेम 7, 11 और 13 तीनों का सेम रूल होता है। 11 का रूल हमने अलग से पढ़ लिया, तो आप उसी को लगाइए। अब 7 और 13 का अगर आपको रूल लगाना है तो कैसे लगाओगे? ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर 7 से या 13 से डिविजिबल है तो उसका रूल क्या होगा? तो रूल देखो क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं 2 3 4 5 6। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, कि क्वेश्चंस में भी अपन यही ट्रिक लगाएंगे। तो आपका तरीका क्या है? आप जो भी नंबर है
उसका राइट साइड से 3 नंबर का पेयर कर लो। कर लिया? ये 3 अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया, और फिर फर्स्ट 3 वाले को जो अगला वाला 3 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा 3 3 और 4। तो आपके पास कितना आ गया 433 आ गया ना। अब 433 को आप सीधा 7 से डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है। नो सर। नहीं हो रहा No, sir. तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब आपको रूल क्या है, आपको क्लबिंग करनी है सिंपल सा 3 डिजिट की, ठीक है। और अल्टरनेटिवली जैसे मान लो आपका ये नंबर ऐसे आ गया ABCDEF और GHI, तो इस वाले नंबर को लो और इस वाले को लो, तो अल्टरनेटिवली इन दोनों को तो जोड़ो और इसको घटा दो, तो जो क्लबिंग होगी वो अल्टरनेटिवली चलेगी कि पहले वाले को दूसरे वाले में से घटाना है, फिर तीसरे वाले में जोड़ना है, फिर माइनस करना है, तो आप प्लस माइनस करते चलिए। सर 4 डिजिट के लिए क्या? सबके लिए चलेगा। कितने भी डिजिट का नंबर 4 डिजिट का है, मान लो आपका ये एक नंबर है, ये आपको चेक करना है कि आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो एक तो पेयर ही हो ही गया 3 वाला, अभी जो बच गया इसमें से 2 जीरो आप लगा दो, तो इसका मतलब 234 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 233। आपका 233 7 से डिवाइड हो रहा है, बताओ नहीं हो रहा ना, No, sir. तो ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। सेम फॉर द 13, 7 का और 13 का सेम रूल है, आपको राइट साइड से 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते जाना है। इसको लिख लिया? चलो एक और करता हूँ, लिख लिया ना इसको। सर एक बार 7 डिजिट का बता देना। कितना भी 7 8 डिजिट हो तो कैसे? अरे कितना भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लो इतना चलेगा। अब ये नंबर आपको पता करना है कि मान लीजिए 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देखो तरीका क्या होगा। 751 3 डिजिट आ गए, 621 121 एंड दिस इज 0112, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 751 को और 121 को एक जगह ऐड कर लो, 872 आ गया, और इन दोनों को एक जगह ऐड कर लो, 621 को 12 को एक जगह ऐड कर लो, तो कितना आएगा 633। अब इसको इसमें से घटा दो, तो इसको इसमें से घटाओगे तो 9 आएगा, ये 3 आएगा और ये 2, तो 239 आएगा। अब 239 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये मैनुअली चेक कर लो, हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो रहा तो इसका वाले नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिवली आपको प्लस माइनस करते जाना है। लिख लिया सबने? तो जैसा 7 के लिए सेम आपका 13 के लिए, आपको यही रूल लगाना है। इरेज कर दूं ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट रूल कितने हो गए, 4 हो गए 5 हो गए? सर 5 हो। तो 6 रूल, 6 रूल आपका एक बार के लिए मैं बना देता हूँ कंपोजिट नंबर्स के लिए, और ज़्यादातर जो नंबर आएंगे मैं उन्हीं को कवर कर देता हूँ। तो देखो कंपोजिट नंबर में मान लीजिए अब आपको बोला है कि अब आपको ये पता करना है कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 कंपोजिट नंबर है या नहीं बताओ, है ना। तो 6 अगर आपको, अभी मैंने 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता करना है कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, उसको 2 से भी निकाल लो और 3 से भी निकाल लो, कि जो नंबर 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है, वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 फैक्टर आएंगे, लेकिन अब ये 2 फैक्टर जब आप कर रहे हो ना, तो कोशिश ये करना कि दोनों के दोनों फैक्टर कैसे हो, को प्राइम हो, कोशिश करना। को प्राइम नहीं हो तो भी चलेगा,
बट हाँ, आपको जो डायरेक्ट रूल पता है आप उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे मान लो 12, क्योंकि को प्राइम से ही सही रिजल्ट आएगा, याद रखना। जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक है। अब 12 अगर आपको करना है तो 12 भी कंपोजिट नंबर है, तो 12 करने को तो आप 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो और 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में से सही कौन सा आंसर देगा बताओ? हाँ, देखो ये को प्राइम नहीं है, इसमें से 2 और कॉमन आ जाएगा। अगर आप 2 और 6 का रूल लगाओगे ना तो इन दोनों का एलसीएम तो 6 ही हुआ ना। तो इसका मतलब आपने 6 तक तो चेक कर लिया, लेकिन 12 तक जो नंबर 6 से डिवाइड होता है वो जरूरी थोड़ी 12 से भी हो। बताओ होता है क्या ऐसा कोई ज़रूरी कंडीशन? नहीं होता। तो इसका मतलब इससे करोगे तो गलत हो गया, 3 और 4 से करोगे बिल्कुल राइट है, कहीं दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला है 80 एक नंबर है मान लीजिए, अब आपको 80 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो आप क्या करोगे बताओ? 8 into 5 16 पंजो 80, ये हो जाएगा। अरे अगर आपको 80 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो देखो 8 इंटू 5 तो 40 होता है ना, 80 थोड़ी होता है। तो 16 इंटू 5 करो, दोनों के दोनों क्या है और देखो 5 का भी रूल हमें पता है और 16 का भी रूल हमें पता है, हमें डायरेक्ट दोनों के रूल्स पता है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना। मान लो आपने 10 इंटू 8 कर दिया तो क्या सही आएगा आंसर? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अब आपको दिक्कत आएगा, दोनों को प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको 88 दे दिया तो क्या करोगे 88 का? 8 इंटू 11, क्योंकि दोनों के रूल्स आपको पता है। 56 दे दिया, क्या करोगे? 7 इंटू 8, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको कंपोजिट नंबर दे दिया जाए और उसकी अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको 36 दे दिया जाए, क्या करोगे? 4 इंटू 9, ठीक है। तो कोई अब आपको अगर कंपोजिट नंबर दे दिया जाए और उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आप क्या करो, उसे ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करने की कोशिश करो जो को प्राइम हो, और फिर उनके डायरेक्ट रूल आप लगा दीजिए, ठीक है। अब करें क्वेश्चन एक आध दिन के? चलो ठीक, चलो जैसे अब आपको, अब मैं एक नंबर देता हूँ, मान लीजिए आपका नंबर है इफ 23x 45y is divisible by 36, ठीक है। देन फाइंड, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, लाइक दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। 23x 45y जो है अगर ये आपका 36 से डिविजिबल है तो आप ये बताइए जो भी x और y की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या आएगा? तो अभी जिस बच्चे ने पूछा था ना, तो देखो 2 वेरिएबल अब आएंगे, आए 2 वेरिएबल x y, तो अब आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है 36 का, तो क्या करोगे? 4 इंटू 9 करोगे। तो अब क्या करो, 4 इंटू 9 करना है, तो अब आप क्या करो, चाहो तो पहले y को निकाल लो, आपकी मर्जी है। जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो सबको ऐड कर दें, तो कितना आएगा बताओ? 15 प्लस x प्लस वाई, यही आएगा ना? सॉरी 14 नॉट 15, सॉरी 14। तो 14 प्लस एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया 9 के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले अपन 9 के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो हम 9 के अकॉर्डिंग ही फिल्टरिंग कर देते हैं पहले। तो अगर आप या फिर पहले वाई को निकालें तो और बेटर रहेगा, और पॉसिबिलिटीज़ कम आ जाएगी, जैसा आपको बेटर लगे। आंसर दोनों ही सिनेरियो में सेम आएंगे। अगर आप यहाँ से एक्स प्लस वाई की पॉसिबिलिटीज़ निकालना चाह रहे हो तो 14 तो आ ही गया, डिवाइड करना है 9 से, तो अगला क्या आएगा? एक्स प्लस वाई का वैल्यू पहला क्या आएगा? 4, क्योंकि यहाँ जैसे आप 14 प्लस 4 करोगे 18 हो जाएगा, ठीक है। और क्या आना चाहिए? 27। तो अगर आप 27 लोगे तो कितना आना चाहिए बताओ? 13 ही आएगा ना। Yes, sir. और अगला लोगे तो 36। अब 36 अगर आप लोगे तो वो फिर वो किस में चला जाएगा? 18 को क्रॉस कर जाएगा ना, क्योंकि 36 में से 14 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना, नहीं 22 आएगा। और 22 तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो आपको पता है कि 2 डिजिट का मिनिमम सम 0 होता है, मैक्सिमम 18 होता है, तो इन 2 से कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब x प्लस वाई
का पहला वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 कब कब आएगा, तो 4 0 3 1, ठीक है, 2 2 और 1 3 और 0 4। तो ये पॉसिबिलिटीज तो किसकी आ गई, एक्स वाई की दोनों की आ गई। और ऐसे अगर आप 13 को ले रहे हो तो अब 13 की पॉसिबिलिटीज लोगे, ये तो आपका आ गया किसका, 4 का पॉसिबिलिटीज। अब आप 13 की पॉसिबिलिटीज अगर कवर करते हो तो 13 कब कब आएगा, ये 9 आ रहा है तो कितना आना चाहिए 4, ये 8 आ रहा है तो कितना आना चाहिए 5, ये 7 आ रहा है तो कितना आना चाहिए 6, ये 6 आ रहा है तो कितना आना चाहिए 7, बस। और ये 5 आ रहा है तो 8, नहीं सॉरी अपने को कितना चाहिए, हाँ सही है, और 4 आ रहा है तो नहीं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये काउंटिंग तो अपन ने कर ली, लेकिन अभी भी हमने गड़बड़ ये कर दी है कि हमने वाई पहले निकाला नहीं है, इसलिए हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा चला गया। इसीलिए इसमें थोड़ा और स्मार्ट बनना है, तो आप एक काम करो, पहले क्या करो, पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल निकालो, अगर वो पहले निकालोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो 4 5 वाई है, अब ये नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए ना आपको 4 के लिए, तो ये भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 5 0 होगा, बताओ 5 0 4 से होगा, नहीं होगा, 5 2 ये हो जाएगा, अगला क्या आएगा 5 4 ये हो जाएगा, नहीं होगा, अगला क्या आएगा 5 6, तो देखो 4 के गैप से आ रहा है तो 2 ही आएगा, 2 और 6, 5 8 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपकी y की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 2 और 6 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। गोट इट, समझ आया क्या कुछ, कि y की पॉसिबिलिटीज़ है वो तो 2 और 6 आएगा। अब जितनी पॉसिबिलिटीज़ आपने यहाँ निकाल रखा है इसमें से आपको सिर्फ 2 और 6 रखना है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, यहाँ से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी चली, ठीक है। यहाँ से आपको 2 और 6 रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ ये आएगी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आई, 2 ही तो आई ना, बताओ। Yes, sir. तो आपके पास में जो एक्स वाई का पॉसिबल पेयर आएगा या तो वो 2 2 आएगा या 7 6 आएगा। अब इनमें से बड़ा तो इसी का आएगा ना, तो x प्लस वाई का आपको बड़ा सम चाहिए था, तो वो कितना आ जाएगा 13, दैट इज आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन वो कभी कभी हिट एंड ट्रायल थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ जाता है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल आएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो ही जाता है। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ कहीं पे भी। सर पेयर भी क्यों निकालना है इसके अंदर, डायरेक्ट ही पता अपन को एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू 13 आएगी। अरे मैंने तो आपको बताया है कि x और ये y पेयर निकालेंगे तभी तो ऐड करेंगे। सर अपन 9 से डिवाइड किए थे जब अपन हाँ पहले हाँ ही हाँ पता चल गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसकी बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन में अगर आपको x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया था, बिल्कुल सही, इतना करने का नीड ही नहीं था। अगर यही चीज़ इसने बोला था हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, जब निकालना पड़ता हाँ बिल्कुल तब निकालना पड़ता, तो ये 2 पेयर्स आ गया, क्यों मैक्सिमम तो यही आ गया, सही बात है, इसमें तो आगे जाने की नीड ही नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर 2 वेरिएबल भी आए तो भी आप उसे इजीली डील कर सकते हो। आगे चलूँ अब, यस सर। चलो अब अगला पैटर्न जो सबसे अलग है, ये स्पेशल पैटर्न है। 6 हो गए ना टोटल अपने, यस सर। तो ये 7वां पैटर्न। इस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो रिमाइंडर तक आपके आगे तक काम में आएंगे। तो ये किस तरह का पैटर्न है, देखो इसमें 3 तरह की चीज़ें आपको काम आनी है। तो इसमें सबसे पहली मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे आ रहा है ए बी, इस पैटर्न का कोई भी नंबर है, तो ए बी पैटर्न का जो नंबर होगा इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू ए बी प्लस का ए बी। पहले बताओ इसमें किसी को डाउट है, मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, इस ए बी को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको ए बी से, तो ऐड करोगे तो यही तो आएगा। तो इन दोनों में से अगर आप ए बी कॉमन लोगे तो दिस इज़ 100 प्लस 1, यानी ये आपके पास कितना आ गया ए बी इंटू 101। ठीक है,
तो यहाँ से अब क्या समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी नंबर इस तरह का है ए बी पैटर्न का, मतलब दो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ये 2 डिजिट है फिर ये 2 डिजिट है, तो इस तरह से कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो जो भी नंबर होगा वो 101 से हमेशा डिवाइड होगा। 101 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 101 से डिवाइड होगा तो 101 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 101 को जब आप ब्रेक करोगे तो 101 के फैक्टर आपके पास क्या आएंगे बताओ? 1 और 101। और तो 101 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 101 का और फैक्टर तो प्राइम नंबर है सर, इसके तो फैक्टर नहीं निकलेंगे, हाँ सॉरी। तो ये अब आप तो बस ये ऐसे याद रख लो कि कोई भी नंबर अगर इस तरह का है ए बी पैटर्न का, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, हमेशा 101 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी में अब ये पैटर्न बढ़ता जाएगा, मतलब इसको आप अपने लेवल पे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए यही नंबर आपको ऐसा दे दिया ए बी, तो अब ऐसा दे दिया तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, उसी तरह से समझ लो। तो ये कितना आएगा, ए बी यहाँ तो अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा, इसको अपन ने क्या लिखा था 100 टाइम ए बी, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4 टाइम ऑफ ए बी। तो यहाँ इन सब में से ए बी तो कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 2 3 और 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10001। तो ए बी इंटू 10001, तो इस तरह का जो भी नंबर होगा वो इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, और इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आपके पास निकल के आ जाएंगे 7 इंटू 11 इंटू 30। तो दिस इज योर नंबर। 1001 थोड़ी आएगा, सॉरी मैंने ऐड में गलती कर दी, वेट सॉरी। आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 10101, सॉरी। तो ये आपके पास आएगा ए बी इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37, वो मैंने गलत लिख दी। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो ये फिगर्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, 3 7 13 37, मतलब इस पैटर्न का जो भी नंबर आएगा वो हमेशा इन नंबर से डिवाइड होगा। अब जैसे क्वेश्चन, चलो ये लिख लिया इतना, इसको लिख लिया ना सबने? अरे इसको लिख लिया ना, इरेज कर दूं? यस सर। देखो तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब आपने ये नंबर याद रख लेने कि 3, यहाँ पे जो हमने फैक्टर देखे 3 7, उसके बाद क्या आता है 13 एंड 37। तो अब ये नंबर अगर आपको याद है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इफ़ आपको एक नंबर दिया है, मान लो 3 4 3 4 3 4, ऐसे कर करके आपको लिखा है इसमें 15 डिजिट्स है। अब आपको असली क्वेश्चन से रूबरू करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, देन फाइंड रिमाइंडर इफ इट इज डिविजिबल बाय, मान लीजिए 13 मैंने लिख दिया। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपके पास है 3 4 3 4 3 4, इसमें आपने 50 डिजिट्स लिखे हैं, इसको समझना एक बार के लिए। और अभी हमने क्या पैटर्न सीखा था, ए बी और ए बी, यही पैटर्न था, बोलो। तो ए बी इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, 6 है ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपको नंबर दिया है 3 4 3 4 3 4, ऐसे ही इस नंबर में 50 डिजिट है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 3 4 3 4 और 3 4 सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि ये जो भी आपका नंबर होता है ये इन सब से डिवाइड होता है, 3 7 13 और 37। तो इसका मतलब अब आप इसमें क्या करो, टोटल 50 डिजिट है तो 50 को आप 6 से डिवाइड कर दो, तो राउंड फिगर में कितना आएगा 48। 48 पास जाएगा और 2 बच जाएगा, यही आएगा ना।
सर तो इसका मतलब 3 4 3 4 ऐसे करते करते 3 4, और ये 2 डिजिट आपने अलग लिख लिए। तो इस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो अपने नॉलेज के लिए कि 3 4 3 4, और लास्ट में आप 3 4 00 प्लस 34। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इतनी नीड नहीं है इसको करने की। आप सीधा सीधा रिमाइंडर निकाल चुके हो, लास्ट के रिमाइंडर यानी 2, यानी लास्ट के 2 डिजिट जो आएंगे ना उसको आप 13 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा बताओ? 8 बचेगा ना? अरे बताओ, 34 को 13 से डिवाइड करोगे तो 80 बचेगा ना? Yes, sir. तो इसका मतलब इस नंबर को जब आप 13 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर आपका 8 आने वाला है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को याद रखो। ए बी ए बी ए बी, मतलब कोई भी नंबर है उसमें 2 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में जितने भी टोटल डिजिट हैं, जैसे और करता हूँ, एक इसको लिख लिया। सर समझ में नहीं आया। अरे इसको लिख लिया ना, एक बार बताता हूँ। सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. मान लो, चलो और अच्छे से समझो इस चीज़ को। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपको दिया है 35 35 ऐसे कर करके एक नंबर है, और उस नंबर में आपके पास में 1000 डिजिट्स। अब समझ में आएगा, देखो ठीक है। तो इफ़ द नंबर डिविजिबल बाय 37, या 37 ना करके अपन एक बार के लिए 13 ही ले लेते हैं। डिविजिबल बाय 13, देन फाइंड रिमाइंड। अब देखो मेरी बात समझो, अब आपको 13 बोला है, तो अभी भी हमने क्या देखा? 7 3 7 13 और 37, ये चारों के चारों किसके फैक्टर होते हैं? 1 0 1 0 1 के। तो 1 0 1 0 1 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो नंबर इनसे भी तो होगा, क्योंकि इसके फैक्टर है। इतना समझ में आया? अरे बोलो, ठीक है। लेकिन अब कौन सा वाला नंबर था? तो हमने देखा जो भी नंबर है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब उसमें ए बी कितनी बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए। तो नंबर 6 डिजिट का नंबर बना, 6 डिजिट का नंबर बना ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो अब मेरे पास में ये जो नंबर है 35 35 35 ऐसा कर करके उसमें 1000 डिजिट है। तो देखो ये पहला 6 डिजिट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये 13 से हो जाएगा। ये अगला 6 डिजिट है, ये भी क्या हो जाएगा? 13 से हो जाएगा। तो ऐसा कर करके आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली 6 डिजिट का पेयर बना रहे हो। तो कितने टोटल पेयर बनेंगे कैसे पता चलेगा? तो ये जैसे 1000 है, 1000 को आपने 13 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट ही। तो आपने जैसे 1000 को 13 से डिवाइड कर दिया तो बताओ कितनी बार जाएगा? फटाफट बताओ। 6 से करेंगे ना शायद। सॉरी, 13 से चेक करना। अब इसको डायरेक्टली 6 से डिवाइड करो, बताओ कितनी बार जाएगा? जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा? सर 166 टाइम जाएगा, और बचेगा कितना? 4. बिल्कुल 4 बचेगा। तो अब आपको क्या समझ में आया कि ऐसे 6 6 के 166 पैटर्न बनेंगे। अब समझ में आ रहा है? जिसने पूछा था, देवस ने पूछा था क्या, है ना? तो ऐसे आपके 6 के 166 पेयर बनेंगे, सबसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट लेकिन लास्ट में 4 डिजिट तो बच गए, तो लास्ट के 4 डिजिट क्या बचने हैं? यही तो बचने हैं। और ये जब लास्ट के 4 डिजिट बच गए 35 35, तो इसको आप मैनुअली 13 से खुद नहीं डिवाइड कर सकते? बताओ। Yes, sir. तो करो और फटाफट आंसर बताओ कितना आ रहा है। 35 35 को 13 से डिवाइड करके आंसर बताओ। रिमाइंडर चाहिए अपने को? 12. बाकी तो 12 आ रहा है रिमाइंडर। सबका 12 आ रहा है क्या? बाकी और बताओ। बाकी किसी ने नहीं निकाला क्या? सर 271 आ रहा है। नहीं रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, Reminder, सिर्फ रिमाइंडर रिमाइंडर, क्योंकि इसने रिमाइंडर पूछा है। कैन फाइंड रिमाइंडर। क्वेश्चन नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए।
9 आ रहा है। सर 12 मेरे रिमाइंडर, हाँ 12 ही आएगा, ठीक है, दिस 12 आ रहा हाँ बिल्कुल। तो अब समझ में आ गया ये पैटर्न 1 क्या कहते हैं, कि आपके पास में ये बिल्कुल ये डिजिट याद रखना, 2 2 2 ऐसे करके 3 ग्रुप बन गए, तो वो नंबर किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, 3 7 13 और 37, ये नंबर याद रख लेना, ठीक है, आगे समझ। सर ऐसे तो जितने भी डिजिट आएंगे तो हमेशा 6 से डिवाइड होगा जी बिल्कुल पहले। बिल्कुल 6 से डिवाइड होगा, लेकिन किन किन नंबर्स के लिए, 3 7 13 और 37 के लिए, ओके सर। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट, सर लेकिन अगर 8 डिजिट होगी तो 8 होगी तो क्या हुआ, 6 अलग चले गए, 2 बच गए, उनको फिर कर लो। अरे आपके पास पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ही समझ आएगा यार, मैंने इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ नंबर ऐसा होना चाहिए। अब मान लो नंबर ऐसा नहीं है तो ये पैटर्न नहीं लगेगा। आपके तो कोई भी 2 डिजिट हो, आपने 13 को पकड़ लिया, लिखे जाओ, बोलो कितनी बार लिखना है, मैंने लिख दिया इसको मान लीजिए 10,000 टाइम फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं इससे किससे पूछूंगा, तो मैं ऑब्वियसली 7 3 7 13 और 37 के अलावा तो कर भी नहीं सकता ना, मैं ये बोलूँ 9 से डिवाइड करूँ तो ये 9 से भी होगा और रिमाइंडर भी निकलेगा, लेकिन वो अब नहीं निकलेगा, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि 2 डिजिट में पैटर्न बन रहा है। अब मैं 3 का बताता हूँ, चलो 2 वाला तो समझ आ गया ना, इसी का दूसरा पार्ट। अब मान लीजिए आपके 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझो कि अब हम बोल रहे हैं कि नहीं यार हमें तो 3 डिजिट को सेम चाहिए, तो अगर 3 डिजिट में अगर ये सेम हो रहा है तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये ABC तो अलग हो ही गया, और इसको क्या लिखने वाले हो, 1000 इंटू ABC। अब जैसे आप इसमें से ABC कॉमन लोगे, ये कितना आएगा, 1001 आएगा या नहीं आएगा, बताओ। तो इसका मतलब ABC को 1001 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ABC आ रहा है, और इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो अब देखो 3 वाला भी समाधान हो गया, देखो आ गया 3 वाला समझ में, कि 3 के डिजिट 2 बार आ रहे हैं, यानी 6 डिजिट हो गए ना टोटल, फिर से 6 ही डिजिट है, तो ये जो नंबर होंगे ये 7 11 13 इनसे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 77 आ गया, 91 आ गया, इनके और फैक्टर बनाते रहो। किसी को प्रॉब्लम आ रही है समझने में? नो सर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पैटर्न के बनते हैं, तो प्लीज़ ये वाला समझ लेना। इसको लिख लिया? यस सर। चलो, यस सर। तो अब आपको क्या समझ में आ गया कि कोई भी नंबर जो इस पैटर्न पे काम कर रहा है, इस पैटर्न पे काम कर रहा है, वो 7 11 13 और इनके फैक्टर जो बनाना चाहो बना लो। जैसे क्वेश्चन देखो, आपको नंबर दिया है 1 2 3 1 2 3, ऐसे कर करके आपको मान लीजिए अगेन आपको दिए 100 डिजिट, ठीक है, 100 डिजिट्स दिए, मैं यहाँ डिजिट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ़ दिस नंबर इज divisible by, if this number is divided by 7, then what is remainder, ऐसे मतलब। तो अब आप इसको कैसे समझोगे, तो आपको ये फिर से वही समझ में आ गया ना क्या करना है। अरे डिजिट तो फिर भी 6 ही है। अब देखो यहाँ मैंने 1 2 1 2 नहीं लिखा, मैंने 1 2 3 और फिर 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब 3 डिजिट का पैटर्न बन रहा है। तो फिर से डिजिट तो टोटल 6 ही है ना, तो 100 को फिर 6 से डिवाइड करो, बताओ कितना बचेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर 4 बचा ना, 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 96 टाइम जाएगा, तो बच गया 4। तो 4 बचने का मतलब आपके पास में लास्ट डिजिट कौन कौन से 4 बचे। अब 100 डिजिट आपने लिखे हैं तो वो 96 मतलब ऐसे कर करके 96 तो यहाँ तक आ गए, फिर 1 2 3 1, इन 4 को और मिलाओगे तो 100 डिजिट बन जाएगा ना। अरे बोलो। यस सर। तो इसका मतलब बस इसको आपको 1 2 3 1 को आपको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो कितना आ रहा था? 6 रिमाइंडर। 6 आ रहा है क्या? हाँ, तो दैट इज योर फाइनल। कर लो ना, वो तो अभी 230 को करना बस आपको, अभी तो 7 वाला भी तो बता ही दिया ना आपको, ये लो बिल्कुल 6 आएगा, 6 इज आंसर।
आया समझ में? सर एक बार वन टाइम रिपीट कर दीजिए। अरे बच्चे सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब आपने सर ये 1 2 3 1 कहाँ से आया? अरे तो सर यहाँ पे 3 1 मेरी बात सुन तो लो, ये ऐसे लिख के आपने 100 डिजिट लिखे हैं। आपका नंबर जो है वो ऐसे कर के नंबर लिखा जा रहा है और उस नंबर में ऐसे आपने 100 डिजिट्स लिखे हैं। तो पहले आपको बट सर लास्ट डिजिट तो 3123 होना चाहिए ना। सुन तो यस सर वही तो। सुन तो लो एक बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर के आपके टोटल 6 के कितने पेयर बन गए? 96 बन गए ना। मेरी बात समझो, ये 1 2 3 लिखा, अगला 1 2 3 लिखा, ऐसे आपने जब पेयर लिखे 6 के पेयर लिखे हैं तो 96 तक तो टोटल लिख दिया आपने, पूरा पेयर खत्म हो गया। और जब 96 तक पेयर स्टार्ट हो गया तो अगली बार जब आप लिखोगे तो 4 ही तो डिजिट बचे। तो सर 4 डिजिट तो 3 1 2 3 बचेगा। अरे 3 समझे ही नहीं ना। ओके सर समझ गया। अरे यहाँ तक तो पूरा पैटर्न बन गया ना। उसके बाद में फिर से ही वापस से पैटर्न स्टार्ट होगा 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर के। इसमें से आपको 4 ही चाहिए, आगे चाहिए ही नहीं। अगर यहाँ 100 की बजाय मैं 200 लिख देता तो क्वेश्चन में मैं और आगे चला जाता। सही है सर, सही है। ओके लिख लिया सबने? यस सर। इसका एक और है तीसरा, ठीक है। तो एक आपके पास हो गया ए बी पैटर्न का, एक आपके पास हो गया ए बी सी पैटर्न का। अब ये तीसरा आपके पास आएगा, ये आएगा इस पैटर्न का। सेम ही ले लेते हैं अपन। अभी तक 6 लिए थे तो इसमें भी 6 ले लो। तो इसमें 6 लोगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ऐसे, बताओ 6 टाइम ऐसे लिख सकते हैं ना। ए को अगर आप 6 टाइम 1 से करोगे तो खुद ही तो आएगा। इसके फैक्टर करोगे तो अब आपके पास इसके फैक्टर क्या मिलने वाले हैं? इसके फैक्टर आपको मिलने वाले हैं ये। तो ये फैक्टर मिल गए तो फिर अब देखो 1001 आ गया और 111 भी आ गया। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो आएगा 3 7 11 13 और 37। तो यहाँ पे भी वो सारे आ गए जो अभी तक अपन ने देखे। तो ये तो आना ही है ना। अरे कोई नंबर अगर ए बी पैटर्न का आ रहा है या फिर ए बी सी पैटर्न का आ रहा है तो अगर 6 के 6 डिजिट सेम है, ठीक है, तो यहाँ से ये ए बी भी बन रहा है, ठीक है, और यही अगर सेम है तो ये आपका ए बी सी भी तो बन रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर ए बी था वो भी इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो उसमें क्या क्या था आपके पास में बताओ? यही तो था 3 7 और ये वाले 3 7 11 3 7 13 और 37 3 7 13 और 37 तो आपके पास वहाँ थे और ए बी सी में 11 और मिल गया आपको। तो मतलब इस तरह का अब कोई भी नंबर है तो अभी रूल क्या बना लो कि कोई भी नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, दिख रहा है 6 टाइम, तो कोई भी नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 7 11 13 और 37 से डिविजिबल होगा। और इसके फैक्टर यहाँ से 21 बन जाएगा, फिर यहाँ से 33, फिर वो आप इनके प्रोडक्ट से कोई भी नंबर बना सकते हो। इनके से 39 बन जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आ गया ना। तो अब ये नंबर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेने हैं 3 7 11 13 और 37, ठीक है ना। चलो अब इसी में मान लो मैं ये सेम क्वेश्चन आपके सामने ये बना रहा हूँ। मान लो 2 2 2 2 और ये मैं लिख रहा हूँ 200 डिजिट्स आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको निकालना है फाइंड, मान लीजिए रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मैंने लिख दिया 39। तो बताओ क्या 39 नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अब 2 2 2 2 आया तो इसमें 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 37 भी आ रहा है। तो 13 को 3 से करूँगा तो 39 भी आएगा, तो 39 भी होगा ही होगा। तो आपने 200 लिया, अगेन डिवाइड बाय 6 कर दिया, कितनी बार गया? 23 बार जाएगा ना, और 2 बच जाएगा, यही आएगा। 33 टाइम्स 33 टाइम्स आएगा और 2 बच जाएगा। 33 टाइम जाएगा और 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको फिर से अगर आप लिखोगे तो आपको क्या समझ में आ गया? 33 तो अपने काम का है नहीं, काम का कितना है 2, तो बस लास्ट के 2 डिजिट लिख लो और उसको 39 से डिवाइड कर दो। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 22 तो आ रहा है। अरे ऊपर वाला दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये क्वेश्चन मैं रिमाइंडर में भी वापस डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए था। ठीक है, आगे समझ इरेज कर दूं? Yes, sir. तो देखो ये अभी तक की होगी पूरी थ्योरी। अब इस पूरी थ्योरी को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने डिस्कस और कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट बस इतना है, थ्योरेटिकली ये चीज़ें इतनी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, उनको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से अपन प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम ये ऐसा ही है, ए 101 डिजिट नंबर बाय राइटिंग फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स नेक्स्ट टू ईच अदर, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 16। तो 16 का अभी अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? अरे 16, हाँ बिल्कुल। अब 16 तो 2 raised to power 4 यानी लास्ट के 4 डिजिट सी चाहिए अपने को, और कुछ चाहिए भी नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब 101 का एक नंबर लिख रहे हो और बाय राइटिंग फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ये नंबर कैसा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके आप नंबर लिख रहे हो। कितने डिजिट है उसमें? 101 डिजिट से। ठीक है, और इस नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हो। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें सीधा सीधा पता है कि भैया हमें अगर लास्ट के 4 डिजिट पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो लास्ट के 4 डिजिट निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं लास्ट में आने वाला क्या है। तो अब आपको काउंटिंग वाला कल वाला टॉपिक यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आप 101 डिजिट लिख रहे हो तो सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर आएगा। तो सिंगल डिजिट नंबर कितने आ गए? 9, 1 to 9। फिर डबल डिजिट आप नंबर लिखोगे तो कितने आएंगे? 90। तो यहाँ से कितने आ गए आपके पास में? ये ज़्यादा आ गए। तो इसका मतलब पूरे तो चाहिए नहीं अपन लोगों को। तो हम ऐसा समझेंगे कि 9 तो हमें सिंगल डिजिट मिल गए, 101 टोटल चाहिए। तो 101 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 92। ठीक है, इसका मतलब 9 डिजिट तो हमने लिख दिए हैं, 92 डिजिट और लिखने हैं। और जो 92 डिजिट लिखेंगे उन सब में 2-2 डिजिट आएंगे। अरे बोलो। Yes. तो अब 2-2 डिजिट आएंगे तो 92/2 कितना होगा? कितना आएगा बताओ? 46। 46। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो ऐसा है, देखो 1 2 3 ऐसा करते 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 फिर आएगा 44, फिर आएगा 45 और फिर आएगा 46। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार दोबारा से बताओ। देखो आपको अभी यहाँ पता नहीं है कि 101 डिजिट कहाँ तक आएंगे, तो आपने सबसे पहले क्या किया, सिंगल डिजिट नंबर काउंट कर लिए। तो सिंगल डिजिट नंबर कितने आएंगे? 1 से 9, 9 आ गए। अरे 1 से 9, 9। Yes, sir. अब उसके बाद में अब उसके बाद में आप आगे और जाना है। तो उसके आगे और जाना है, तो अब आपको ये नहीं पता कि आगे कहाँ तक जाना है, बट ये तो आपको पता नहीं कि टोटल आपको कितना लिखना है, 101 लिखना है। Yes, sir. ठीक है, तो 101 लिखना है। तो अरे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये 46 आएगा ना, तो ये 46 डिजिट और लिखने होंगे। एक मिनट चलो इसको सॉरी करेक्ट कर देता हूँ मैं। देखो इसको अपन ने ऐसे लिखा है कि 1 2 3, फिर उसके बाद में 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट हो गए। बता 9 डिजिट हो गए ना। Yes, अब sir. अगला डिजिट क्या आएगा? 10, फिर उसके बाद में 11, ऐसा कर करके लिख रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने 46 डिजिट और लिख लें। तो इसका मतलब 9 तो लिख दिया, तो 9 में आप 46 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 55 आएगा ना। अरे 9 डिजिट तो यहाँ आ गए, 46 नंबर लिख रहा हूँ, हर एक नंबर में 2 डिजिट हैं, तो 92 डिजिट यहाँ आ गए। तो 92 + 9 101 डिजिट हो गए। तो इसका मतलब ये नंबर आपका लास्ट कहाँ तक जाएगा? 55 तक जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है बताओ, अब भी दिक्कत है?
अब ये 101 डिजिट आपको खुद काउंट करने हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है 16 से डिवाइड करना है, तो 16 के लिए आपको 4 डिजिट पता होना चाहिए ना। तो अब हमें पता चल के लास्ट में क्या आ रहा है 5455। इसको कर दो 16 से डिवाइड, बताओ कितना बचेगा। इसको 16 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। पंद्रह। तो दिस इज आंसर। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो आपको बोला क्या है, आपने 1 से नंबर लिखना स्टार्ट किया है 1 2 3 4, और उसमें आप तब तक लिख रहे हो जब तक 101 डिजिट नहीं आ जाते, और जैसे ही टोटल 101 डिजिट बन गया उसके बाद में जो नंबर है उसको 16 से डिवाइड किया है, फिर आपको बोला रिमाइंडर क्या आएगा। तो बस हमारे सामने कहानी क्या है, ये है कि लास्ट वाला नंबर हमें नहीं पता, तो हमें पता चल गया कि लास्ट वाला नंबर 55 आएगा। तो 1 से लेके 55 तक जब आप टोटल डिजिट्स को लिखोगे तो आपका टोटल डिजिट 101 बनेंगे। अब भी किसी को दिक्कत है क्या, बताओ। नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। पक्का? चलो आगे। यस सर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला, फाइंड द डिजिट ए इफ द नंबर, ये आपके पास एक नंबर है पूरा का पूरा, इसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है और 8 और 9 को 50 टाइम लिखा है। मतलब इसने क्या बोला है 8 8 8 ऐसे करके 8 को आपने लिखा है 50 टाइम्स, फिर यहाँ ए आ गया, फिर 9 9 9 ये लिखा जा रहा है 50 टाइम्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो आप बताइए ए का वैल्यू क्या होगा। तो अभी अभी 7 की डिविजिबिलिटी सेम वाले के लिए क्या बोला था कि 6 टाइम्स अगर आ रहा है कोई भी डिजिट तो 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा ना। तो इसका मतलब ये 50 टाइम आ रहा है, तो 50 को आपने जैसे 6 से डिवाइड किया कितना बचा, 2 बचा ना। तो 2 डिजिट तो यहाँ से रख लो, और ऐसे ही अगर आप इसको डिवाइड करोगे फिर 50 है तो फिर ये से सारा का सारा कट जाएगा, तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही डिजिट बचने वाला है, तो ये 2 डिजिट यहाँ रख लो। रख लिया। तो इस पूरे नंबर में से आपके पास ये नंबर ही बचेगा, बाकी सारा डिवाइड हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से डिवाइड करना में आता है इन 3 को इन 2 से डिवाइड घटा देते हैं, तो 899 को आप 88 में से घटा लो तो कितना आएगा 1 ए नंबर आएगा। अरे 7 का डिविजिबल रूल करवाया ना कि इस 3 का पेयर इस 3 के पेयर में से घटा दो। तो A11 में अब ऑप्शन आपके पास है, बताओ कौन सा रखें। तो पहले 4 रख के देख लो, तो 4 1 1 1 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर 5 रख के देखो, 5 1 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना आएगा 5। बताओ दिक्कत है? ये यहाँ पे हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, यहाँ पे 6 टाइम कोई भी डिजिट रिपीट होता है वो वाला रूल लगा दिया, तो दोनों रूल को लगा के हमारा आंसर आ गया। चलो आगे। सर लास्ट में 4 बार बता। अरे ये मेरे ये तो पता चल गया ना। अब ए मुझे चाहिए तो मैं ऑप्शन से उठा के रख रहा हूँ। अरे ऑप्शन में ए का ही तो वैल्यू पूछा है मुझे, तो मैंने मान लिया चलो ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ ए की जगह 4 रख दिया। 4 और 1 1 7 से जा रहा है क्या? अब ये तो खुद करके देखो यार, इतना छोटा सा डिवीजन है, नहीं जा रहा। फिर आपने 5 रख के देखा, 5 1 1 से जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। देखो 5 1 1 7 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा। बताओ ठीक है, कोई डाउट है? चलो आगे। नेक्स्ट देखो, द नंबर, ये आपका एक नंबर दिया है 523 ABC, और ये क्या हो रहा है 7 8 और 9 तीनों से डिवाइड हो रहा है। तब आपको ये बताना है A इंटू B इंटू C का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 7 8 और 9 तीनों से डिवाइड हो रहा है तो इसके LCM से भी डिवाइड होगा ना। मतलब ऑब्वियसली ये तो अपने कल किए थे एंड वाले। तो 7 8 और 9 का LCM कितना आएगा
504 बोलो। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होना चाहिए, ये 504 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये नंबर अगर 504 से डिवाइड होगा तो इसको अब अपन लिखेंगे कैसे? देखो ये मेरा नंबर है, पहले आप बताओ मैं जैसा लिख रहा हूँ, ये एक नंबर है, तो इसमें से इस नंबर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ। इसमें से इस ABC को मैंने अलग कर दिया और 523 ये 3 जीरो मैंने, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये नंबर आ जाएगा। बताओ। यस सर। अब मुझे तो 504 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो ये नंबर अगर 504 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 504 और 000 ये तो आने ही आना चाहिए। और बच गया कितना, तो इसको इसमें से घटाओ, तो 523 को इसमें से घटाओगे तो आपके पास कितना आने वाला है? 19। तो 19 और 000 ABC, यही बचेगा। अरे आपके पास एक नंबर था 523 ABC, उसमें से इन 3 की जगह मैंने 0 लिख के आगे ABC लगा दिया। अब ये मेरा एक न्यूमेरिक नंबर बन गया। ये नंबर 504 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने 504 का ही मल्टीपल ले लिया और बचा कुचा नंबर आगे लिख दिया। तो ये नंबर तो अब मैं हटा दूं, ये नंबर तो हो रहा है 504 से डिवाइड हो रहा है ना। यस तो इसका मतलब मेरे पास अब जो अगली पॉसिबिलिटी बची वो सिर्फ इतनी बची कि ये 19000 और ये ABC है। अब 19000 है तो इसको फिर से आप 504 से डिवाइड करके ये देखो इसमें से कितना पार्ट ऐसा है जो 504 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास लगभग आंसर आएगा, करके देखो इसको कैलकुलेट, तो मैं लिख देता हूँ इसको 18648 इतनी बार तो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आपके पास में 352 बचेगा। इस 19000 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो आपके पास है ये 504 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला पार्ट फिर हट जाएगा। तो मेरे पास बच गया कितना? अब मेरे पास बच गया 352 प्लस ABC। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा नंबर अगर 504 से डिवाइड हो रहा है तो या तो ये पूरा का पूरा 504 होना चाहिए, या इसका ट्वाइस करो कितना आएगा 1108। अरे अब ये प्लस ABC है ना, तो अब हमें अगर ABC का वैल्यू निकालना है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब फाइनली हमारा जो नंबर बच गया वो एक ऐसा नंबर बचा है कि 352 में ऐसा अपन क्या जोड़े कि वो 504 हो जाए, क्योंकि 504 से तो डिवाइड ही करना है। या फिर 352 में इसका डबल और कर लो, क्योंकि ट्रिपल ऐड करोगे ना तो ABC का वैल्यू 3 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब 504 को 352 में से घटाओ, कितना आएगा आपके पास में बताओ? 152। तो यानी यहाँ से या तो ABC का वैल्यू 152 होना चाहिए, या फिर आप 1108 में से 352 को घटाओ, बताओ कितना आएगा? 756। 6 और 7 756 नहीं 6 सर 1108 की जगह 108 है। क्या कह 1008 क्या क्या कर रहे हो? सर 504 के मतलब ट्वाइस 1008 आएगा ना। यहाँ गलत कर दिया क्या? देख लो ना। हाँ 504 हाँ 5008 सॉरी 1008 हाँ। तो ये 1008 में से जब इसको माइनस कर लो, हाँ 1008 ही आएगा ना, क्योंकि 502 को करोगे तो यही आएगा। सॉरी सर 706। हाँ तो यहाँ से आपके पास में जो ABC 1008 में से घटाओ 7 कितना आ रहा है? 656 आ रहा है। 56 से आएगा। 656 आएगा। ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा है? A इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या होगा? तो इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। और इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 180। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन में अपने पास क्या है? 10। तो 10 इज योर राइट आंसर। ये थोड़ा अलग तरह का कैट का बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ साथ ही इंक्लूड कर दिया। मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये वाला अप्रोच ध्यान रखना है। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो? 1008 के आगे क्यों नहीं लिया वो समझ में आ गया ना,
क्योंकि जैसे आप और आगे जाओगे तो ABC का जो वैल्यू वो 4 डिजिट का आ जाएगा, बट हमें ABC का रिजल्ट 3 डिजिट का ही रखना है, 3 से ज़्यादा अपन नहीं जा सकते। ठीक है, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो आगे चलूं? लिख लिया ना इतना? Yes, sir. फोर्थ आपको बोला, एक नंबर दिया आपको 8A5146B, ये नंबर 88 से हो रहा है। तो 88 हमने क्या सीखा था? 11 इंटू 8, यही आएगा, बताओ। तब 11 इंटू 8 आएगा तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आएगा? 46B, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप 460 से स्टार्ट करो, यही आएगा पॉसिबिलिटीज़ में। तो अगर आप B की पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे तो ये यहाँ तक जाएगा। तो बताओ ये 8 से डिवाइड हो रहा है 460, नहीं हो रहा ना? ऐसी 461 भी नहीं हो तो वैसे ही नहीं होगा। 462 देखो ये होना चाहिए, हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, 463 ये वैसे नहीं होगा। अगला देखिए 464, ये हो रहा है, ये हो रहा है, 464 हो रहा है ना? ठीक है। Yes, sir. और इसके आगे अगर आप जाओगे तो आपको कितने मिले? 4 गैप पे मिला है, तो देखो 468 हो रहा है, नहीं हो रहा ना? तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी जाएगी 464। तो यहाँ से हमें B का वैल्यू पता चल गया। B का वैल्यू कितना आ रहा है? 4, ये 4 आ रहा है ना? अब हमारा नंबर आ गया 8A5146 अब 11 की डिविजिबिलिटी लगानी है, तो 4 + 4 8, 8 + 5 13 और 13 + 8 21, और यहाँ से कितना आएगा? माइनस A1 और 7, तो दिस इज 7 + A, तो ये कितना आ जाएगा? 13 - A। तब 13 - A अगर ये डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा, तो क्या वैल्यू आएगा? बताओ, आप बताओ। तो 14 सॉरी 14 - A। अब ये अगर आपका 11 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? A सिंगल डिजिट वैल्यू है, और 11 से कब होगा? जब इस A का 0 या 7। हाँ, तो इसको अगर आप पूरा का पूरा 11 बना दो, या तो 11 बनाओ या 0 बनाओ, तो इसको पूरा 11 बनाओगे तो A का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा ना? अरे A का वैल्यू 3 तो आएगा। और अगर आप इसे 0 बना नहीं सकते क्योंकि 14 रखना पड़ेगा, तो A का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब आपको क्या पूछा? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 12, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, अगर पहले 11 का करते तो? पहले 11 का कर लो, फिर बी तो फिर भी निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन आएगी, इसमें और भी दोनों आएंगे। अगर आप पहले 11 का कर रहे हो तो इस इक्वेशन में आपके पास में A और B दोनों होंगे, तो आपके पास में 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन आ जाएगा, A + B समथिंग लाइक दैट। अब उसमें आपको B तो फिर भी निकालना ही पड़ेगा ना? वो लेंथी हो जाएगा। नहीं, वो एक ही बात है, लेंदी तो नहीं होगा। आप उसको निकाल के यहाँ रख लो और 8 से आप B निकाल लो, फिर यहाँ B का वैल्यू रख देना, बात एक ही है। पर यहाँ मैंने पहले B को रख दिया तो मेरी कैलकुलेशन में B रहा नहीं, ओनली A बच गया। और अगर मैं पहले 11 करता तो मेरी कैलकुलेशन में A और B दोनों रहते, और B को फिर मैं 8 से निकालता। चलो आगे। नेक्स्ट 5th आपका एक नंबर दिया है A39B2 और ये 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द फॉलोइंग। A + B पूछा आपको, ठीक है। तो आपको 8 और 11 दोनों फिर दे दिए, तो सबसे पहले सेम ही क्वेश्चन है, तो पहले 8 के लिए करते हैं। तो 9B2 अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो पॉसिबिलिटी यहाँ से चलेगी, ऐसी चलेगी ना। तो बताओ ये 8 से डिविजिबल हो रहा है,
अब ये आपको हिट एंड ट्रायल से तो निकालना ही पड़ेगा। बताओ 8 से हो रहा है क्या? 902 No sir. 912 हो रहा है, Yes sir. ये हो गया ठीक है। और इसके अलावा ये नहीं होगा ठीक है। फिर 932 हो रहा है, बताओ 932 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 942 नो सर, हो रहा है ना? ये तो नहीं हो रहा नहीं, कैसे नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सॉरी। 952 हो रहा है सर, ये हो रहा है, हो रहा है, तो ये क्या आ गया। हो रहा है और फिर 9, अब देखो पहला आपके पास में 912 आया, दूसरा आपके पास 952 आया, तो अगला मे बी 992 आएगा। करके देखो 992 को, आ रहा है सर? आ रहा है ना? तो हो रहा है इसका सर। मतलब आपके पास में बी का 3 पॉसिबिलिटी आया, एक 1 आया, एक 5 आया और एक 9 आया, तो आपने बी निकाल लिया। चलो अब हम बात करते हैं 11 का। तो 11, अब देखो यहाँ पे आपने जो पूछा था बच्चे, अब यहाँ पे आपको ए और बी दोनों में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों का 11 आ गया और ये ए आ गया, तो ये आपके पास आ रहा है 11 प्लस ए माइनस, और ये कितना आ रहा है बी प्लस 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 8 प्लस का ए और माइनस का बी। इक्वेशन आ गई? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, अब यहाँ पे b की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे b का वैल्यू कितना रखो? 1 रखो। तो 1 रखोगे तो कितना आएगा 7 प्लस ए, ठीक है। फिर b का वैल्यू यहाँ 5 रखो, 5 रखोगे तो कितना आएगा 3 प्लस ए, और तीसरा आपके पास आ रहा है 9, तो 9 रखोगे तो कितना आएगा a माइनस। ए माइनस, अब आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है इसको, 11 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना रखोगी 11 से डिवाइड हो जाए 4, 4, ठीक है। 4 के अलावा दूसरा रख नहीं सकते। यहाँ पे कितना रखूँ? a का वैल्यू 8, 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखूँ a का वैल्यू 1, 12, 1। अरे 1 माइनस 1 0, तो 0 होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास में जो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है? जब आपने 1 रखा तब तो 4 आ रहा है, ठीक है। 5 रखा तब 8 आ रहा है, और 9 रखा तब 1 आ रहा है। तो ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 13 और ये आ रहा है 10। तो 5 नहीं है, 13 नहीं है, तो 10 है, 10 है, बिल्कुल है। दैट इज योर फाइनल आंसर। डिविजिबल, ठीक है। मैंने सारी प्रॉब्लम आपको कवर करवा दी है। इनको पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आने वाला। अभी तो इसमें और प्रॉब्लम्स है। क्लास लंबा होगा आज का, लेकिन कोई नहीं है, टॉपिक पूरा खत्म करना अपने को आज। बोलो दिक्कत आ गया सबको समझ? यस सर, यस सर, नेक्स्ट करूं? यस सर, यस सर। ये सीट मैं आपको अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप समझने पे फोकस कीजिए। 6 क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n और n m आर पॉसिबल? तो 3, 4, 5, 8, 6 n m, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, जो 3 से डिविजिबल है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब 3 से डिविजिबिलिटी तो हमें पता है, सम निकाल लो। तो सम कितना आएगा 7 प्लस 5 12 20 26, 26 प्लस n प्लस n, यही आएगा। तो अब हमें इसको क्या बनाना है? इसको 3 से डिविजिबल बनाना है। तो n प्लस m की क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? एक तो 1 कर दो ताकि 27 हो जाए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं 1 के अलावा? अगला 30 बनाएंगे ना इसको, तो 30 बनाएंगे, इसको 4 कर दो। और n प्लस m की क्या पॉसिबिलिटी होगी? 3 के गैप से चलते चलो, अब 7, 7, बस। अब इसी को कंटिन्यू रखो। n प्लस m कहाँ तक लेंगे? 18 तक, क्योंकि 2 डिजिट का मैक्सिमम हम 18 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला आएगा 13 और फिर उससे अगला आएगा 16। तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इसमें से n और m, या तो अब 1 चाहिए तो 1 कब कब बनेगा? इधर 1 0 और 0 1, तो 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ से मिल गई।
आ रहा है समझ में? तो ऐसे पूरा Yes, ऐसे sir. पूरा काउंट कर लोगे ना। Yes, sir. Yes, एक sir. तरीका तो ये है। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, तो देखो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो 3 4 5 8 6 यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 डिजिट हैं तो मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब तो मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट का जो भी नंबर आएगा वो इन्हीं के तो बीच में आएगा। बताओ, मतलब एन एम का जो भी वैल्यू आएगा वो मिनिमम 0 से लेके 99 तक आएगा। तो बस आपको यही तो पता करना है कि 0 से लेके 99 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। कितने होते हैं? 33। यार बोलो। तो दैट इज आंसर। ये इतना जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने लास्ट में एन और एम रखा है। यही एन और एम लास्ट में ना होके मिडल में होता ना, तो फिर दिस वे इज यूज्ड। यही है फिर असलियत यार। वो तो मैंने आपको जान के एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अगर लास्ट में 2 डिजिट आए तो ये तो आपको भी समझ में आता है, या 3 आ जाए। मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से होता है, ये 8 यहाँ पे ABC दे देता, ठीक है। अब आपको बोल सके 3, तो फिर आप क्या दिमाग लगाते कि यहाँ पे आप तीनों डिजिट यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके जा सकते हो, तो फिर आप डायरेक्ट ही कितना बता देते हैं 333, ठीक है ना। तो लास्ट में अगर कॉन्जुगेटिव आते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे समझ। Yes, sir. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो 7 से निकालना है तो पहले 432 आएगा, A56 अलग रख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से 694 आएगा और 45 अलग रख देता हूँ। तो इसको ऐड करो, कितना आएगा? 4 5 6 9 3 12 और 6 4 10 और 11 1126। और इसको ऐड करोगे तो 6 और 5 11, 5 और 4 9 10। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट ही, 5 और 4 9, ये कितना आएगा? 10 आएगा ना। 10 का 0 1 आगे चला जाएगा तो ये 8 A+1 लिख देता हूँ। ऐसे लिख दूँ इसको, बताओ। अरे ये तो 1126 आ गया, यहाँ तक दिक्कत है क्या किसी को? अल्टरनेटिवली आवाज आ रही है? अल्टरनेटिवली आपने प्लस माइनस को ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस को ऐड करने से जो पॉसिबिलिटीज बनी वो आपके सामने है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब आपके पास क्या आ गया? 1126 में से आपको A+1 01 घटाना है, तो इसमें से जाएगा ये 5 आएगा, इसमें से जाएगा 2 आएगा। और अब आप क्या करो, 11 में से A+1 घटाओगे तो कितना आएगा? A+10, यही आएगा ना। Yes, sir. क्या कह रहे हो? अरे ये 11 है, 11 में से माइनस का आप A+1 कर रहे हो तो कितना आएगा? 10 माइनस, ये आपके पास 10 माइनस से आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको ओरिजिनली नंबर तो पता चली गया कि 10 माइनस A और 2 5 है। अब A क्या हो सकता है, तो ऑप्शन से उठा के देख लो। A का वैल्यू, अब जैसे अभी इसका आंसर मान लीजिए C आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट A की जगह 5 रखेंगे तो 5 25 आएगा। बोलो 7 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। बाकी आप ऑप्शन रख के देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो मैंने डायरेक्ट ही रख दिया। मतलब क्योंकि 7 में 13 में ये रूल मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप 3 का ग्रुप बनाओ, वहाँ से एक रिजल्ट, जैसे इस तरह का एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इस अननोन को कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, उठा के चेक कर लो, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम 8। तो देखो ये नंबर आपको दिया है और ये बोला डिविजिबल बाय 11, तो बहुत ही आसान है आपके लिए। अब तो क्या करोगे, 3 + 1 4, ठीक है। ये तो 4 आएगा ही आएगा, और यहाँ से कितना आएगा? माइनस का x + 8, ठीक है। अब जैसा आपने पूछा था कि इवन पहले करें ऑड पहले करें, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बोला है डिविजिबल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप x + 8 में से 4 को घटाते हो या 4 में से x + 8 को घटाते हो। तो यहाँ से क्या आएगा? x + 4,
और इसको अगर सच में 11 से डिवाइड होना है तो x का वैल्यू कितना रखेंगे, 7 ही तो रखेंगे, ताकि 7 और 4 11 होकर डिवाइड हो जाए। ठीक है, Yes, sir. आज मैं आपको 2 शीट भेजूंगा, एक तो ये जो करवा रहा हूँ ये तो भेजूंगा ही भेजूंगा, एक वर्कशीट और भेजूंगा, उन दोनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट करूं, चलो नेक्स्ट। तो ये तो सेम है, देखो ए 100 डिजिट नंबर कंटेनिंग ऑल 3 डिजिट देन द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो आप क्या कर रहे हो, 3 को लिख रहे हो, कितने बार लिख रहे हो, 100 डिजिट टाइम लिख रहे हो, और अब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो। तो समझ में आ गया कि क्या करना है आपको, आपको डायरेक्ट क्या करना है, 100 को 6 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 96, अरे 96 आएगा ना। तो इसका मतलब अब आपके पास लास्ट में क्या बच जाएगा, लास्ट के सिर्फ 4 ये बचेंगे, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें। तो निकालो कितना आएगा, वन आएगा, 1 सर। 1 बिल्कुल। तो देखो ये क्वेश्चन अब आसान हो गया ना आपके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो 1 इज योर रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट करूं, Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन आपके पास है, जिसको आप चाहो तो एक बार ट्राई करो, बताओ मुझे। तो आपको किससे चेक करना है, 39 से चेक करना है। तो 39 का मतलब क्या हो गया, 13 इंटू 3, यही होगा ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 3 को चेक कर लेते हैं। तो आपके पास क्या एक 5 डिजिट का नंबर है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है, और ये स्टार्टिंग के 3 नंबर अपन मान लेते हैं ABC। ठीक है, ओके। तो अब पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस A प्लस B प्लस C, यही आएगा, बोलो। अब आपको क्या पता करना है इसमें, अब आपको ये पता करना है कि 3 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C का वैल्यू अपन कितना लेंगे, 2 ही लेंगे ना, ये 12 हो जाएगा, और जैसे 12 लेंगे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2 लूँगा तो आप बताओ A B C में 2 की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 0 1 1 या 0 0 2, ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, बताओ। Yes, sir. 101 क्या कर रहे हो, नहीं वो सारी बनाऊंगा मैं। ये 0 1 1 का मतलब मेरे लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 1 1 भी हो सकता है, 1 0 1 भी हो सकता है, 1 1 0 भी हो सकता है, इट कवर ऑल 3 पॉसिबिलिटीज़। ऐसे अभी 6 की इसकी बात करते हो तो ये 0 0 2 हो सकता है, 2 0 0 हो सकता है, या फिर 0 2 0, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर करेंगे फिर अपन, डोंट वरी। बट फिलहाल तो इसी से 2 बनेगा ना, या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा। ठीक है, तो अब हमें नंबर क्या पता चल गया। अब इसने बोला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो अपन सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा अगर अपने को नंबर बनाना है तो ये 5, और ये 5 तो है ही। उसके अलावा सबसे छोटा नंबर क्या बनाते हैं, यहाँ 2 0 रख देते हैं और यहाँ 2 रख देते हैं, ये सबसे छोटा नंबर होगा ना। अरे बोलो, Yes, sir. अब ये सबसे छोटा नंबर है, ये देखो क्या है 13 से डिवाइड हो रहा है। तो 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इस 3 को इसमें से माइनस कर दो, यही करना है। तो 25 को 50 में से माइनस कर लो, या 50 में से 25 को कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 25 आएगा, 25 13 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता। उसके बाद अगला और क्या आएगा, तो 2 0 का तो ये एक ही नंबर है, उससे अगला नंबर अगर अपन बनाएंगे तो यहाँ तो 5 0 लेना पड़ेगा, और उसके बाद में
यहाँ पे मैं 115 ले लेता हूँ, अगला नंबर यही आएगा। अरे आपको सारी पॉसिबिलिटीज कवर करते हुए चलना है, लाइक यहाँ 5 और यहाँ 5 तो है ही, इनके बीच में आप ये सारे नंबर लिख सकते हो। ये 6 पॉसिबिलिटीज मैंने ऊपर लिख रखी है, इसमें सबसे छोटा नंबर ये मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद में जब आप काउंट करते चलोगे तो आपको पता चलेगा यार ये 11 वाला छोटा है, 20 वाला बड़ा है, समझ रहे हो। तो ये पहला नंबर मैंने ले लिया, दूसरा वाला तो यही बनेगा ना, और फिर तीसरा वाला ये बन जाएगा, फिर चौथा वाला ये बनेगा, पाँचवा वाला ये बनेगा और छठा वाला ये बनेगा। अब क्या ये नंबर देखो, इसको आप करोगे तो 115 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, और 65 13 से हो रहा है, ना। तो इसका मतलब हमारा नंबर कितना आ गया, 50115। तो इसका मिडिल नंबर कितना है, 1। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। तो लिखो क्वेश्चन, देखो आराम से करो। तो देखो, तो ये इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन है, बस इस बार डिविजिबल बाय 9 पूछ लिया। लेकिन सबसे पहले अब आपको पता भी तो होना चाहिए कहाँ तक अपन लास्ट जाएंगे। जैसे आपने लिखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करते करते आप 1900 डिजिट्स इसमें मेंशन कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर ढूंढेंगे। तो सिंगल डिजिट के हमारे पास 9 नंबर आ गए, 9 × 1। फिर अपन 2 डिजिट वाले नंबर ढूंढेंगे। तो 2 डिजिट वाले नंबर बताए थे ना आपको कितने होते हैं, 90। तो ये आपको 180 मिल जाएंगे। फिर 3 डिजिट वाले नंबर ढूंढेंगे। तो 3 डिजिट वाले सारे तो चाहिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, 189। तो ये आ गए टोटल, ठीक है, ठीक है ना। 189 तो आपको टोटल मिल गए। और आपको कितने चाहिए, 1900 चाहिए। तो पहले आप क्या करो, 1900 में से 189 घटा लो, ठीक है। तो 1900 में से 189 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा बताओ। 1711। बिल्कुल 1711। अब 1711 आ गया तो अब हमें क्या पता करना है कि 3 डिजिट के हम कितने नंबर लें। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि 1711 को 3 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे 1711 को आप 3 से डिवाइड करो। तो जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 570 टाइम जाएगा क्या। Yes, और एक रिमाइंडर आएगा, यही आएगा ना, बताओ। तो देखो अब नंबर देखो कैसे आएगा, देखो इधर 1 2 ऐसे कर करके 9 तो यहाँ तक पहुँच गए, सिंगल डिजिट हो गया। फिर अपन 10 करते करते 99 यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब 99 के आगे अपन लोगों को 3 डिजिट को कवर करते हुए चलना है। तो 3 डिजिट को कवर करते करते चलेंगे, देखो कितने नंबर अपन ने ले लिए। उसके अलावा इसमें 570 और करेंगे तो इसी में अगर अपन ऐड करके 100 से आगे चलेंगे तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, 670 तक जाएगा या नहीं जाएगा बताओ। सिक्स 669 तक जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नोट डिजिट यहाँ से मिल गए, 180 डिजिट यहाँ से मिल गए और 100 से लेके यहाँ तक गए आप, तो 570 डिजिट यहाँ तक मिल गए। अब कितना और बच गया, एक और बच गया, एक और बचा पड़ा है ना। इसका अगला डिजिट यहाँ से कितना आएगा, 670। तो 670 का एक डिजिट और ले लो, ये लो। यहाँ तक दिक्कत आ रही है किसी को, बताओ, ठीक है। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता है, क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स।
तो सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, आपके पास में 1 से लेके 69 तक, लाइक 1 2 9 10 और लास्ट 69, तो 1 से लेके 69 तक के नंबर का सम आप खुद नहीं निकाल सकते, कितना आएगा 69 इंटू 70/2, और इसमें 6 और ऐड बच गया, वो आगे लिख दो, ठीक है। तो इसको कितना आएगा बताओ, ये इधर से चला गया 35, तो 69 इंटू 35 प्लस 6। अब ये जो नंबर है इसको 9 से डिवाइड करना, तो बताओ जल्दी से कितना आएगा। इसको मैं डायरेक्ट 9 से कर दूं, ये रिमाइंडर थ्योरम आपको नेक्स्ट पढ़ा दूंगा, अभी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको 9 से करोगे कितना बचेगा, 9 7 63, 6 तो यहाँ से बचेगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 3 7, 669 था ना, कहाँ था, 669 था ना, अरे कम करेंगे। अरे ये 69 है, इससे पहले जो आपके नंबर कहाँ तक गए हैं, 669 तक गए हैं क्या, अरे सॉरी यार, सॉरी, तो 669 से 670 तक जाएगा, ये वाला डिजिट बिल्कुल सही है। 1 से लेके आप गए हो 669 तक, तो 669 इंटू 670/2 और लास्ट वाला 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो 669 इंटू ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और ये प्लस का 9 आ गया। अब 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आप 9 से इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर दो, इसको करोगे कितना बचेगा, ठीक है। इसको करोगे तो 3 बचेगा, इसको करोगे तो 2 बचेगा, आप एक बार करके देख लीजिएगा। तो 3 + 2 + 6/9, तो ये कितना आ गया 12/9, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये वाली काउंटिंग करनी। आप 1 से चले हो 669 तक तो पूरा आ गया, और एक ये 6 बच गया, तो 1 से लेके 669 नंबर तक का सम हमें डायरेक्ट पता था, n इंटू n+1/2 से हमने निकाल लिया, प्लस 6 अलग बच गया। आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट करके फिर इंडिविजुअली 9 से डिवाइड कर लेना, फाइनल आंसर आपका लेकिन 3 ही आएगा, ठीक है। लिख लिया, इसको समझ लीजिए, सीट में आपको भेज दूंगा। समझने में कोई दिक्कत आई, प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो बताओ। चलो, तो ये आपकी ये प्रॉब्लम्स थी यहाँ तक। नंबर सिस्टम का जो मतलब ठीक है, एक फंडामेंटल लेवल तक जितना आपको पता होना चाहिए बस वो यहीं तक है। तो आज की क्लास डिविजिबिलिटी रूल तक की थी, वो ये होगी।